Good morning, class 10th student. Today we will continue the topic of magnetic field due to current carrying circular loop. Okay, magnetic field due to current carrying circular loop और लूप करंट भी बोला जाता है इस टॉपिक को. Now we know that the magnetic field strength is directly proportional to current. किसी भी सर्किट में जितनी ज़्यादा आपकी करंट होगी उतनी ज़्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, यानी उसकी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की उतनी ही ज़्यादा होगी. ये हम जान चुके हैं. अब सवाल आता है कि किसी सर्किट में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करनी हो तो हमें क्या करना होगा. अगर हमें रिवर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन करनी है तो क्या करें. तो आपको करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा. आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. ठीक है. अब बात ये हुई, एक्सपेरिमेंट करने पर साइंटिस्ट ने ये पता किया कि भाई करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ठीक है. तो उन्होंने इस करंट कैरिंग वायर में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके एक नया तरीके का वायर बनाया जिसे हमने नाम दिया सर्कुलर लूप वायर या लूप करंट वायर. मतलब एक सिंगल वायर को लिया, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को, उसको सर्कुलर शेप में, पूरा सर्कुलर शेप में इसको अरेंज किया और फिर देखा कि इसमें एक करंट फ्लो करा दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये सब हमारी करंट है. तो हमने आपको कल बताया था कि करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे. इसके लिए देखिए आपको दो रूल पता चल चुका है. एक है हमारा राइट हैंड थंब रूल और एक हमारा स्क्रू रूल. राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो क्या होगा. राइट हैंड थंब रूल हमारा ये बताता है कि आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखिए और देखिए बाकी फिंगर्स कर्ल करिए, देखिए किधर डायरेक्शन बन रही है. जैसे कि मान लीजिए ये वाला, देखिए इस डायरेक्शन में अगर हम करंट की डायरेक्शन हमारी इधर है तो हमने इधर थंब रखा और बाकी फिंगर्स को कर्ल किया अगर तो अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है. आप इस तरफ देखिए, अब इस तरफ चेक करते हैं. करंट डायरेक्शन हमारी इधर है, थंब को हमने इधर रखा, ये फिंगर कर्ल किया, ये किधर जा रहा है, अंदर की तरफ. यहाँ भी अंदर जा रहा है. इस तरफ देखते हैं, करंट हमारा थंब इधर है नीचे की तरफ, आप खुद देखिए और फिंगर कर्ल कीजिए तो ये भी अंदर. इस तरफ अगर चौथी डायरेक्शन भी देखेंगे तो इधर फिंगर करिए और बाकी कर्ल कीजिए. नहीं, चारों डायरेक्शन में आप चेक करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ जा रही है, इनवर्ड टू द प्लेन. हम कह सकते हैं इनवर्ड टू द प्लेन. और स्क्रू रूल भी कल हमने जाना. स्क्रू रूल क्या कहता है. स्क्रू रूल यही कहता है, हमने आपको बताया था, स्क्रू को अगर आप क्लॉकवाइज अगर आप घुमाते हैं, कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो होता क्या है. तो हमारा स्क्रू जो होता है वो अंदर की तरफ इंसर्ट होता है. तो अंदर की तरफ इंसर्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं उल्टा तो क्या होता है, स्क्रू आउटसाइड की तरफ वो मूव होता है. तो यहाँ क्लॉकवाइज है तो हम स्क्रू क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं कुछ इस शेप में, तो होगा क्या, वो अंदर की तरफ यानी इनवर्ड इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. तो हमारा दोनों ही रूल सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों केस में ही हमारा इनवर्ड केस बन रहा है. अब हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पलटना है तो क्या करें, करंट की डायरेक्शन पलट दें. अभी हमने ये चीज़ बोली तो हमने क्या किया, इसी सर्कुलर लूप में हमने एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा दी कुछ इस तरीके से. अब आप चेक करिए दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों केस में आप देखेंगे तो भाई आप थंब रूल यूज़ करिए. अगर जैसे इस डायरेक्शन में हमने थंब लगाया, करंट को थंब किया और फिर हमने फिंगर को कर्ल किया तो ये इधर से अंदर जाके बाहर की तरफ निकल रहा है. जैसे ये देखिए, यानी यहाँ इस साइड अंदर गया और इधर से बाहर आ रहा है तो ये हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन होगा. आप किसी भी डायरेक्शन में चेक कर सकते हैं, सभी में आउटवर्ड डायरेक्शन होगा. ठीक है, आउटवर्ड टू द प्लेन, आउटवर्ड टू प्लेन. ठीक है. इस सिंबल को, क्रॉस सिंबल को हम लोग जो सर्किल में क्रॉस बनाते हैं उसको इन्वर्ट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं
और ये जो हमारा डॉट साइन होता है ये हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन को डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है ना। तो ये हमारा स्क्रू रूल और दूसरा हमारा कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल, दोनों ही रूल हमारा सेटिस्फाई हो रहा है इस केस में। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता चल गई है, अब हमें इसमें पोल भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो मैग्नेट में हमारे दो पोल होते हैं, जिसे हम लोग मैग्नेट को डाईपोल भी बोलते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब इसमें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बताएं किसी सर्कुलर लूप के लिए, तो देखिए एक सिंपल तरीका है कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जिस एंगल से या जिस फेस से आप देखिए, पहले तो जैसे सर्कुलर लूप के सामने अपना फेस रखिए और आप देखिए कि करंट फ्लो कैसे कर रही है, तो करंट इस केस में देखिए क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। तो जिस फेस से अगर आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज अगर शो कर रही है तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज के लिए उसका जो है ये साउथ पोल है सामने से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आपको लग रहा है आप फेस सामने किए हैं तो वो हमारा नॉर्थ पोल होता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, साउथ पोल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, अगर हमारा क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये साउथ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारा नॉर्थ पोल है। इसको कल हम वेरीफाई करेंगे दूसरे मेथड से भी कि क्या ये जो साउथ पोल नॉर्थ पोल हमने एज्यूम किया सही है कि नहीं सही है। थैंक यू।